लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था करंट पे। तो मैंने आपको बताया था करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का या फिर आपको बोलो चार्ज का फ्लो होता है वहाँ पर करंट डेवलप हो जाती है। चार्ज मोशन में आ जाता है वहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, जिसे हम आई से कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, चार्ज को कैपिटल क्यू से और टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। और जहाँ पर हमारा क्लोज सर्किट बन जाता है वहाँ पर हम करंट को फ्लो करा सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, क्लोज सर्किट बनाने के लिए एक की लगाई है, की के साथ बैटरी लगाई है, ये बैटरी का सिंबल होता है। बैटरी लगाई है, बैटरी के बाद हमने लगाया है एक बल्ब जिसे हम जलाएंगे, और बल्ब के साथ हमने एमीटर को फिक्स किया है, एमीटर ज्वाइन किया है, और ज्वाइन एमीटर का नेगेटिव को हमने फिर से की से ज्वाइन कर दिया। अगर हम की को ऑन रख रहे हैं, ऑन रखेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगी, ऐसे करके करंट जाएगी। जब करंट यहाँ बल्ब तक पहुँचेगी तो इसमें बल्ब जल जाएगा। तो ये एक क्लोज सर्किट कहलाता है। अगर हम यहाँ पर की को ऑफ कर दें या कि सर्किट को तोड़ दें, सिंपल सा की को ऑफ करने का मतलब क्या है कि स्विच ऑफ करने का मतलब होता है सर्किट को तोड़ना। सर्किट टूट जाएगा तो करंट का फ्लो रुक जाएगा, करंट फ्लो रुक जाएगा तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। उसके बाद एसआई यूनिट होती है करंट की, एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 सी एस इनवर्स, मतलब कुलाम पर सेकेंड या कुलाम सेकेंड इनवर्स। ये यहाँ से आई। चार्ज की यूनिट होती है कुलाम और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो कुलाम पर सेकेंड, और पर को हटाते हैं तो हम सेकेंड इनवर्स लिखते हैं। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। करंट इज मेजर्ड बाय करंट। ये एमीटर हमने क्यों लगाया है, क्योंकि करंट को हम एमीटर में ही मेज़र करते हैं, और इसका सिंबल होता है ऐसे करके ए। एक सर्कल में ए लिखते हैं और एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। करंट फ्लो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस लो होता है। लो रेजिस्टेंस जानने की बात है, याद रखने की बात है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, अगर हम किसी करंट की डायरेक्शन को देखें तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो हमेशा बैटरी से नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है। नेगेटिव टू पॉजिटिव इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स की करंट होती है वो उसके उल्टी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव। तुम लोगों को पता ही है इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा किसकी तरफ को, नेगेटिव की तरफ को तो जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ को जाएगा, पॉजिटिव की तरफ को जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। ये तुम लोग याद रखना और इसके अपने नोट्स बना लें नोटबुक में। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ एक और वर्ड आता है, वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन तुम्हें जानना है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में हम वर्क डन करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को चार्ज को मूव कराने के लिए। मान लो तुमने स्विच ऑन किया अपने घर का, पंखे का स्विच, फैन का स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करने के बाद एकदम से चार्जेस मूव करने लगेंगे, चार्जेस का फ्लो होने लगेगा। तो चार्जेस का फ्लो, अगर तुमने फ़ैन का स्विच ऑन किया है तो चार्जेस का फ्लो होते होते फ़ैन के पॉइंट तक जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। मतलब हम वर्क डन कर रहे हैं अपने स्विच से चार्जेस तक, फैन तक चार्जेस को बचाने के लिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका सिंबल होता है V। तो वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब वन पॉइंट टू अनदर नोन है दोनों। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हम पहुँचा रहे हैं चार्ज को, वो दोनों नोन है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जहाँ तक चार्ज पहुँचाना है वो तो नोन होता है, लेकिन जहाँ से पहुँचाना है वो अननोन होता है। मतलब वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू नोन पॉइंट।
मतलब अगर कोई जहाँ से पावर स्टेशन होगा वहाँ से तुम्हारे घर तक लाइट आ रही होगी, तो पावर स्टेशन तुम्हारे लिए इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट टाइम्स हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, कितनी डिस्टेंस पे है। तो वहाँ से जब तुम्हारे घर तक लाइट आ रही है तो उसे तुम बोलोगे इन्फिनिटी टू 1 पॉइंट। तो उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, मीन्स वर्क डन अपॉन चार्ज। 1 वोल्ट की डेफिनेशन, वोल्ट क्या होता है? वोल्ट एसआई यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसे V से डिनोट करते हैं। और 1 वोल्ट किसके बराबर होती है? जूल पर गुलाम की। जूल कैसे? वर्क की यूनिट हो गई जूल, और चार्ज की यूनिट क्या हो गई? गुलाम। तो जूल पर गुलाम के इक्वल हो गई। अब 1 वोल्ट की डेफिनेशन, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन, when 1 joule work is done in carrying 1 coulomb charge, then potential difference is called 1 volt। जब 1 जूल वर्क करते हैं हम 1 coulomb चार्ज को ले जाने के लिए, तो उसकी जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए एक अलग डिवाइस हमने यूज़ की है, उसका नाम है वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र हम वोल्ट मीटर से करते हैं, और इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। ध्यान देना, हमने पढ़ा था एमीटर को, करंट को हम एमीटर से डिनोट करते हैं, मेज़र करते हैं, और इसका लो रेजिस्टेंस होता है। और वोल्ट मीटर को या पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट मीटर से डिनोट करते हैं, और इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमीटर हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो इन दो बातों को ध्यान में रखना, याद रखना इन्हें। और सेल एक ऐसी सिंपल डिवाइस होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। सेल जो तुम डालते हो, रिमोट वगैरह में डालते हो। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और जो करंट होती है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाती है, फ्लो करती है। उसके बाद कुछ सिंबल्स हैं जो तुम्हें जानने हैं, जैसे कि सेल का, एन इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है कुछ इस टाइप से। ये तुम्हें याद रखना है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। अगर हम यहीं पे बैटरी बोल दें, तो बैटरी में हम कई सारे सेल ऐड कर देते हैं। दो या दो से ज़्यादा सेल ऐड कर देंगे तो वो सेल की जगह बैटरी हो जाएगा। ये हो गया सेल, ये हो गया बैटरी का सिंबल। की जब ओपन है, खुली हुई है जब की, तो उसका सिंपल से ऐसा सिंबल होता है। और जब क्लोज्ड है, की क्लोज्ड है, तो उसका ये एक पॉइंट लगा देते हैं, ये सिंबल होता है। ठीक है? वायर का जॉइंट इस टाइप से होता है। अगर हम यहाँ, ये एक वायर है, इससे हमने एक और वायर को ज्वाइन कर दिया, तो हम इस टाइप से यहाँ पर हम इसे शो कराते हैं एक पॉइंट लगा के कि ये तुम्हारा वायर का जॉइंट हो गया। उसके बाद अगर वायर क्रॉस कर रहे हैं, वायर क्रॉसिंग मतलब हमें जॉइंट नहीं कराना है, लेकिन उसके ऊपर से हमें गुजारना है उसे वायर को, तो हम उस टाइप से ऐसे घुमाव करके, क्योंकि हम 3D इमेज तो नहीं बना सकते ना, हमें तो 2D इमेज ही बनानी है, तो हम इस टाइप से घुमा के इसके बना देते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब हम पढ़ते हैं कुछ इस टाइप से। ये हम इसका सिंबल बना देते हैं, या फिर सिंपल सा जो तुम्हारा बल्ब होता है ना, ऐसे करके ऐसे करके बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। उसके बाद अभी तुम ओम्स लॉ पढ़ोगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें एक वर्ड आएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है? फिर रेहोस्टेट पढ़ोगे, जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। रेहोस्टेट का सिंबल 2 टाइप से होता है। एक तो हम मोस्टली ऐसे ही बनाते हैं, इसे ऐसे कट करके एरो लगा देते हैं, या फिर ऐसे करके हम बना सकते हैं, ऐसे करके। दोनों में से किसी भी टाइप से हम रेहोस्टेट का सिंबल बना सकते हैं। अमीटर रहता है ये, अमीटर, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद वोल्ट मीटर होता है आपका ये V, पॉजिटिव नेगेटिव। इनमें भी हमारे 2 सिंबल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। लैब में जाओगे सब देख लोगे, एक दिन लेके जाऊंगी।
लेकिन यहाँ तक कि अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना, कल को ओम्स लॉ पढ़ेंगे हम, और यहाँ तक सब लर्न कर लेना और अपना होमवर्क कंप्लीट करके मुझे पिक सेंड कर देना।